नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। आज का वीडियो है स्पीडी वार्षिकांक के मई 2024 एडिशन में दिया हुआ प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24 कौन से ऐप और पोर्टल जारी किया गया और इसका क्या उद्देश्य है, आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे बूथ राबता पोर्टल। बूथ राबता पोर्टल जारी करता है पंजाब सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है तो मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता पोर्टल। सारथी पोर्टल, सारथी पोर्टल के जारी करता है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। और इसका उद्देश्य क्या है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना है। सी केयर्स पोर्टल, सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। चौपाल ऐप, चौपाल ऐप के जारी करता है संदीप बंसल, चौपाल ऐप के जारी करता है संदीप बंसल और यह है भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादनी ऐप, अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप। संभव ऐप, संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। सेना को बेहतर निर्णय लेने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से संभव ऐप को जारी किया गया है। भूमि राशि पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। पाट मित्रों ऐप, पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है जूट किसानों के सुविधा के लिए। मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जारी करता है राजस्थान सरकार द्वारा और इसका उद्देश्य है कि नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरपंच संवाद ऐप, सरपंच संवाद ऐप जो है असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। इनकोर ऐप, इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। फ्लड वॉच ऐप, फ्लड वॉच ऐप जो है वो केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। फ्लड वॉच ऐप। सिंह सूचना ऐप, सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। सिंह सूचना ऐप। ईबी मित्र ऐप, ईबी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलोर के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है बेंगलोर कर्नाटक में EV चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है दावा नहीं की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप, उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना है। इस सारा ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। विरासत पोर्टल, विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। ई केयर पोर्टल,
ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना है। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने उनकी पहचान करने हेतु। युवा स्टार्टअप को जोड़ने उनकी पहचान करने के लिए उद्देश्य से युवा पोर्टल जारी किया गया है। किसके द्वारा? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य है उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह ऐप है किस उद्देश्य से जारी किया गया है? तो यह ऐप है पर्यावरण को बचाने में नागरिकों को शक्ति को प्रदर्शित करेगा। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। भरोसा ऐप जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों को डेटा एकत्रित करना। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। स्टॉप टोबैको ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों को समाधान करने हेतु साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह था प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।